और उत्तराखंड पुलिस की वायरलेस शाखा में ड्रोन एक्सपर्ट टीम भी शामिल होगी। राजधानी में स्थित आईटीडीए सेंटर में तेजी से ड्रोन एक्सपर्ट तैयार किए जा रहे हैं। निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा ने न्यूज मीडिया से यानी न्यूज वन इंडिया से बात करते हुए कई बातें साझा की। राज्य में आपदा से लेके मॉक ड्रिल और सर्वे के काम में अब ड्रोन का और अधिक तेजी से इस्तेमाल हो सकेगा, इस बात की भी जानकारी दी। आपदा के लिहाज से संवेदनशील उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी घिरा है और उत्तराखंड में बीते दिनों ड्रोन को लेकर बहुत तेजी से एक्सीलेंस सेंटर बना। पहले ड्रोनाथॉन हुआ और अब जिलेवार ड्रोन पुलिस की टीम में भी काम करेगा, यानी जो पुलिस की वायरलेस विंग है वो ड्रोन के लिए एक्सपर्ट होगी। इसके लिए आज से कंपटीशन भी शुरू हो गया है। हमारे साथ निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, ड्रोन कितना उपयोगी होने जा रहा है भविष्य के लिहाज से, पुलिस के लिहाज से, आपदा के लिहाज से? देखिए, ड्रोन तो अगर आप पूछिए तो उत्तराखंड में ड्रोन रामबाण सिद्ध होने वाला है। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी परिकल्पना थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें इस पर शुरुआती एक पहल दी है कि हम 13 के 13 जिले में एक ड्रोन स्कूल स्थापित कर रहे हैं। इसके तहत हम लोगों ने अब तक करीब 100 पुलिस वायरलेस के लोगों को ट्रेन किया है। 13 एसडीआरएफ के लोग ट्रेंड हैं इसमें जिले के हमारे 28 स्वान के नेटवर्क के लोग ट्रेन किए गए हैं और 13 जिले के ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ट्रेन किए गए हैं। तो इस तरह से इन सभी लोगों की आज जो है जिलावार एक कंपटीशन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि वो अपना ड्रोन उड़ाएंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं इसी फील्ड में उनको क्यूआर कोड और मोर्स कोड दोनों को रीड करना है और रीड करके मिनिमम टाइम में लौटना है। इसमें लैंडिंग टेक ऑफ दोनों के पॉइंट्स हैं। ये तो प्रैक्टिकल इनका आज एग्ज़ाम है। उसके अलावा इनका एक रिटन एग्ज़ाम भी हम अब अंदर ले रहे हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट आएगा, इसमें हमने 13 की 13 टीम बांटी है। तो इसका पूरा उद्देश्य ये है कि ये हमारे ट्रेनर हैं, ये हमारे भविष्य के ट्रेनर हैं। ये जिले के स्तर पे अपना ड्रोन स्कूल जो चलेगा उसके ट्रेनर होंगे और वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देंगे। मतलब उत्तराखंड की हम जनता में ड्रोन की एक ट्रेनिंग शुरुआत करना चाहते हैं, जिसमें कि सस्ते ड्रोन की ट्रेनिंग हो सके और उत्तराखंड के लोग ड्रोन के पायलट के रूप में एक्सपर्ट बन सके, ड्रोन के इक्विपमेंट्स के बारे में एक्सपर्ट बन सके और ड्रोन का डेटा प्रोसेस करने के मामले में एक्सपर्ट बन सके। सर, यूँ तो उत्तराखंड राज्य अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी छोटा है और आर्थिक रूप से दूसरे राज्य कहीं अधिक संसाधन पूर्ण है, पर हमने देखा कई राज्यों के ऑफिसर्स हों चाहे कर्मचारी हों, वो देहरादून आकर आईटीडीए में ड्रोन की ट्रेनिंग ले रहे हैं और दूसरा ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेड इन इंडिया जो ड्रोन है वो दूसरे अन्य मुल्कों के ड्रोन से कैसे बेहतर है और अपनी टेक्नोलॉजी पर, जैसा कि मेड इन इंडिया की बात होती है, उस पर निर्भरता बढ़ रही है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले मेक इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था। अब हमारे पास उत्तराखंड में ही हमारा जो डीआरसी सेंटर है, हमारे पास सारे ड्रोन मेक इन इंडिया हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग धीरे धीरे मेक इन इंडिया ड्रोन उनको सप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेंटर पे भी मेक इन इंडिया ड्रोन होंगे और उसी ड्रोन से ही ट्रेनिंग कराई जाएगी। हमारा कोई भी यहाँ पे विदेशी ड्रोन नहीं होगा। और साथ में आपने एक बात और कही थी कि डीआरसी में बाहर के लोगों की ट्रेनिंग करना, ये बात बिल्कुल सही है। पूरे भारतवर्ष से लगभग सभी लोग हमारा ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर देखने आते हैं। हमारा जो ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर है ये डीआरसी के नाम से है और 2018 में एनटीआरओ की मदद से इसको बनाया गया था और तब से हमें लगातार उनका भी सहयोग मिलता रहा है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से अगर देखें तो हम हर तरह से, चाहे सर्विलांस का मामला हो, चाहे सर्वे का मामला हो, चाहे हम ड्रोन लॉजिस्टिक्स का मामला हो, जो आज हम देहरादून से उत्तरकाशी के लिए ब्लड सैंपल्स का हम टू एंड फ्रो सप्लाई करा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी पहल है जो कि अभी शुरू हुई है। और इस तरह से हमारा प्रयास है कि ड्रोन के क्षेत्र में हम लॉजिस्टिक्स में हम उत्तराखंड में बहुत काम कर सकते हैं। आम आदमी कैसे ड्रोन की ट्रेनिंग ले सकता है और हम ड्रोन्स को कई दूसरे कामों में देख रहे हैं, तो क्या ये रोजगार का भी साधन बन सकता है? देखिए, ड्रोन बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। अभी ही देखिए तो हमारे पास हमारा एक ग्रुप है जिसमें कि हमारे पास करीब 200 लोग हैं जो कि ड्रोन के उत्तराखंड में तमाम शादियों में ड्रोन उड़ाया करते हैं। वो पायलट, उनको भी हम हैंड होल्डिंग करते हैं, उनकी भी हम ट्रेनिंग कराते हैं। तो इस तरह से आप देखिए तो शादियों में ड्रोन सबसे बहुत पहला काम। फिर उस तरह से उत्तराखंड में कई सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं जिसके कि लोग प्रोजेक्ट को समीक्षा करने के लिए ड्रोन पायलट्स की आवश्यकता होती है, ड्रोन की आवश्यकता होती है। तो अगर उत्तराखंड के डीप इंटीरियर में ही हमें अगर पायलट मौजूद होगा तो उस प्रोजेक्ट का भी हम सर्वे कर सकते हैं। साथ में डिजास्टर के समय ड्रोन का बहुत इस्तेमाल है। और इन सब से ऊपर मैं कहूं, इन सब से कहीं ऊपर है ड्रोन लॉजिस्टिक्स। अगर हम उत्तराखंड में हर व्यक्ति को ड्रोन के बारे में सिखा देते हैं तो उसमें पहाड़ों के इंटीरियर से फल, सब्जी, हर्ब्स, इन सब को
पहाड़ के इंटीरियर से रोड हेड तक लाने में ड्रोन का इस्तेमाल ये स्वयं खुद कर सकते हैं। ऐसा हम चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रेनिंग करके बताएं। तो ये निदेशक आईटीडीए अमित कुमार सिन्हा थे, जिन्होंने साफ कहा कि आपदा के साथ ही रोजगार के क्षेत्र में भी ड्रोन एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा और बहुत तेजी से दूसरे राज्यों से आकर अधिकारी कर्मचारी देहरादून में ड्रोन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।